Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video we are going to review IIT Madras College, Indian Institute of Technology Madras. In this video I am going to tell all about IIT Madras. What is fees of BTech in IIT Madras, which courses are available, which streams are available, which branches are available in BTech, what is cutoff, what is hostel facilities, what about hostel facilities, placement, कंपनीज विजिटेड, सैलरी गिवन, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ तो आईआईटी मद्रास के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा देखेंगे क्योंकि आईआईटी मद्रास के ऊपर है, उनके होम स्टेट के आईआईटी के ऊपर, तो इसलिए इंग्लिश में हम ज़्यादा बोलने का ट्राई करेंगे। द कॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड इन 1959। एरिया ऑफ आईआईटी मद्रास इज 617 acres, which is double than IIT Delhi college area. Location is Chamil, Chennai, Tamil Nadu. Chennai, Tamil Nadu is location of IIT Madras. In IIT Madras के बारे में आपको जानना है तो आपको फिर ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ आईआईटी मद्रास। क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से 225 रैंक इसका पूरे वर्ल्ड में 225 रैंक है आईआईटी मद्रास का। एनआरएफ ओवरऑल रैंकिंग इज़ 1, एनआरएफ रैंकिंग फॉर इंजीनियरिंग 1, एनआरएफ मैनेजमेंट एमबीए कोर्स 13, एनआरएफ रिसर्च 2, एनआरएफ 1 द वीक 3 out of 126 in 2019. These are the worldwide rankings of IIT Madras. IIT Madras किस पोजीशन पर स्टैंड करता है वर्ल्ड में, इंडिया में, किन किन कोर्सेज़ के लिए, वो सब आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से स्ट्रीम यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, साइंस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड। और डिग्रीज़ कौन कौन से अवेलेबल है तो बीटेक अवेलेबल है, एमटेक अवेलेबल है, बीए, एमए, बीएस, एमएस, एमबीए अवेलेबल, एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक 5 year इंटीग्रेटेड, एमएससी इज़ अवेलेबल, पीएचडी इज़ अवेलेबल, बीटेक प्लस एमबीए, ईएमबीए एग्जीक्यूटिव, पीजी प्रोग्रामिंग, बीएससी प्लस एमएससी, बीएससी डिप्लोमा and some certification courses are available. Certification courses are available in computer application. Diploma is also available in computer application. So these courses are and these degrees are available in IIT Madras. अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी फ़ीस लगभग कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीटेक के बारे में। तो बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 आपका होना चाहिए और 75% मिनिमम होना चाहिए आपको, और जेई एडवांस आपका क्रैक होना चाहिए। और बीए और एमए में आपको 10+2 होना चाहिए, और आपका एमटेक में पास इन ग्रेजुएशन प्लस आपको गेट में एग्ज़ाम देना होगा। और बीटेक प्लस एमटेक के लिए वही जेई एडवांस का आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। यहाँ पर जेई मेंस ही लिखा है, पर जेई मेंस फॉलोड बाय जेई एडवांस। जेई मेंस के क्लियर करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपको जेई एडवांस देना होगा। फिर एमएससी में आपको गेट का ही एग्ज़ाम देना होगा, और आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है। और पीएचडी के लिए और बीटेक प्लस एमबीए के लिए भी वही है 10+2 जेई मेंस और जेई एडवांस, बीटेक प्लस एमबीए। और ब्रांचेस इन बीटेक आर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नेवल एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग,
metallurgical and material engineering, electrical and electronics engineering. These branches are available for BTech in IIT Madras. So there are 8 to 9 branches available in IIT Madras in BTech course only. ऐसे ही आपको MSc में और BSc वगैरह में और भी बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज में आपको ऐसे ही बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। BTech प्लस MTech में तो और भी ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि उसमें वो ड्यूअल डिग्री होता है। उसमें आपको BTech दूसरे ब्रांच का मिलेगा और MTech दूसरे ब्रांच के मिलता है। तो 5 ईयर का होता है। उसके लिए भी JEE मेंस और JEE एडवांस से ही आपको एडमिशन मिलता है। तो BTech के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% इन क्लास 12, 65% फॉर ST SC PWD। काउंसलिंग जोसा के थ्रू होता है। जोसा एक वेबसाइट है। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये वेबसाइट स्टार्ट होता है, जब JEE एडवांस का रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा। और अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं ST SC PWD से, तो आपका 65% होगा, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए। और अगर आपने JEE एडवांस क्रैक किया होगा, आपका रैंक ये कॉलेज जितना या किसी और IITs कॉलेज जितना रैंक होगा, तो आपको मिल सकता है एडमिशन। अब मैं आपको बताता हूँ और कोर्सेज जो अवेलेबल है IITs में, उनमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है। तो फॉर एडमिशन इन MTech एंड मास्टर इन आर्किटेक्चर यू हैव टू अपीयर फॉर गेट एग्ज़ाम। For admission in MBA, Master in Business Administrative, you have to appear for CAT exam with 50% in your graduation. For MSc and PhD, you have to appear for IIT JAM, which is known as JAM. This exam is for MSc and PhD dual degree, and MSc and PhD differently also. Cut off for admissions in BTech, Aerospace Engineering में OBC जनरल 3678 to 7349। मेल क्लोजिंग रैंक एंड फीमेल क्लोजिंग रैंक यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल में 3636 फॉर मेल क्लोजिंग रैंक and female closing rank is 8188। civil engineering general 5727 male closing rank and 10560 female closing rank। and for naval architecture and ocean engineering 7929 for male, and for female it is more than 14,000। अब हम बात करते हैं फ़ीस। यहाँ पर BTech के लिए आपका पर सेमिस्टर फ़ीस कितना रहेगा। तो इंस्टीट्यूट फ़ीस प्लस हॉस्टल फ़ीस प्लस मेस फ़ीस तीनों मिलाकर आपका 1,48,000 फॉर BTech फर्स्ट सेमिस्टर, एंड फॉर सेकेंड सेमिस्टर इट इज़ सेम। सो इफ़ यू ऐड बोथ सेमिस्टर फीस in 1 year there is 2 semesters. If you add both year fees, it will be something around 3 lakhs, and this is for 1 year. You have your BTech is for 4 year also, and BTech plus MTech is 5 year also. If you do BTech only, then your fees will be something around 11 to 12 lakhs. If you do BTech plus MTech, then your fees will be more than 14 lakhs. And now we will talk about some alumni who are succeed in their life and they have do next level work in their own field. As Somvyam, famous singer and co-founder of Karnataka. Krish Gopal Krishnan, chairman of Excellior Ventures and Infosys. Bhaskar Ramamurthy, director of IIT Madras itself. And now we will talk about hostel facilities available. There are total 20 hostels in IIT Madras. In other IITs there is 2 and 3 sharing rooms for boys and girls, and in this IIT only single room for
one student from first year itself. In all the room, table, chair, bookshelf, fan and water, basic facilities are available. Fast internet 24/7 in each room. Hostels have their own washing machine and canteen, but it is sharing. It is not available in your room, it is sharing. And now we will talk about placement. Highest international CTC is 1.33 crore per annum, which is given by either Google, Microsoft or another big companies. IT, you can say IT companies, which are from Microsoft, foreign companies. International package means you have to work in outside India in international companies, not Indian companies. You have to work in foreign companies. Highest domestic CTC is 82 lakhs per annum, which is in India only. You have to work in India only. Average CTC is 15 lakhs per annum for all the branches in BTech, and for CS it is computer science and engineering, it is more than 19 lakh and sometimes more than 20 lakh also average package. Top recruiting companies are Microsoft, Flipkart, SCL, Oracle, Oyo, Piramal, GE, Intel, Tata, Wipro, FutureFast, WorldCon, Mahindra, Citibank, Intel, ANI, Swiggy, Barclay, Google, Splinter, Schlumberg, EXCL Analytics, American Express, and more companies like this. Microsoft is also visiting Google, Tata Steel, Unilever. ISRO is also visiting to all IITs. ISRO, Indian Space Research Organization, you can also join after BTech. Your BTech or BTech plus MTech degree, you can also join ISRO if you have caliber to crack ISRO's interview and all the process of taking employees. Now we will talk about number of the alumni working in different companies from IIT Madras. TCS Tata Service Consultancy 506 number of alumni working in these companies. Intel Corporation 383, Amazon 372, Microsoft 367, Google 343, Larsen and Turbo 274, Sarang 210, Goldman Sachs 131. Students placed in different sectors: analytics, consulting, finance 219. Number of placement offers, number of students placed 187. Number of recruiters 53. Placement percentage in analytics, consulting, finance 24%. Core sectors 207. Number of placement offers given and 187 number of students placed. Number of recruiters in core sector is 51 and placement percentage is 23 in core sector. And in IT 221 offers made and 24% is placement sector. All the data is given in the screen and is also available in description box. You can download it from there. Whole PDF is available. Placement statistics per total number of companies 256 expected. Number of students placed 725 in 2021 day 7 till day 7. Total number of offers made 1447. Total number top recruiters are Microsoft, Intel, Flipkart in 2021. IIT Madras placement 2021 BTech salary statistics. Highest
CTC domestic is 82, more than 82 lakhs. Average CTC computer branch is 19 lakhs, and all these statistics are given here. You can see it, and this PDF is also available in description box. You can download from there and you can see whatever you want to see. If you like this video, then like to the video and subscribe to the channel. And if you have any doubt, ask in comment section. I will surely answer it. Thanks for watching this video. मिलेंगे किसी और वीडियो में.